हेलो बच्चों, आज मैं आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में थोड़ा समझाऊंगा। इसमें एक डेरिवेशन है बच्चों, उसे थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ये कब होगा? जब हम दो कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त हमको देखने को मिलेगा। आइए इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। बच्चों, ये एक कंडक्टर है। ये क्या है? एक कंडक्टर। हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये कंडक्टर क्या है? ये कंडक्टर हमारा ए है। दूसरा कंडक्टर ये कंडक्टर हमारा बी है। ऐसा एज्यूम किया कि इन दोनों कंडक्टर्स की जो कैपेसिटेंस है वो C1 और C2 है। यानी एक की कैपेसिटेंस C1 और दूसरे की कैपेसिटेंस क्या है? C2 है। अब जरा देखिए, मान लेते हैं कि इसका इनिशियल पोटेंशियल V1 और इसका इनिशियल पोटेंशियल V2 है। जब पोटेंशियल होगा तो पोटेंशियल होने का मतलब यह है कि इस कंडक्टर को पहले से चार्ज दिया जा चुका है। क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ाया कि जब हम किसी कंडक्टर को कोई चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उस कंडक्टर को देने पर क्या होगा? कुछ वर्क करना पड़ेगा, और दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर क्या होगा कि जैसे ही इसके ऊपर पोटेंशियल आया, इट मींस इसको चार्ज दिया जा चुका है। और मान लेते हैं इस पर चार्ज का अमाउंट जो है दैट इज Q1 और द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन सेकेंड कंडक्टर इज Q2। इस कंडीशन में अगर हम टोटल चार्ज निकालना चाहें तो देखिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा कि Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो Q1 क्या आएगा? C1 इंटू V1। ये इक्वेशन 1। सिमिलरली जो Q2 है वो क्या आएगा? C2 इंटू V2। ये आपके पास आ गया। अब अगर हम इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना चाहें, कब? जब इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही बच्चों इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा? अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रारंभ हो जाता है। यानी अब यहां से चार्ज कुछ इस पे जाएगा या यहां से चार्ज कुछ इस पे जाएगा। चार्ज का आना जाना इस बात पर डिपेंड करता है कि किसका पोटेंशियल हाइयर है। चार्ज हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है, और ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त तक रहता है जब तक दोनों के पोटेंशियल इक्वल ना हो जाएं, या ये कह लीजिए कि जब तक दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बच्चों इक्वल ना हो जाए। तो यहां हम देखते हैं कि इनका जो टोटल इक्विवेलेंट पोटेंशियल है वो कितना होगा। तो यहां क्या आएगा? कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, और ये V मान लेते हैं, क्या आएगा? टोटल। देखिए V इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन C। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। अब जरा देखिए टोटल चार्ज कितना है बच्चों? इस पर Q1, इस पर Q2, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? Q1 प्लस Q2, और यहां टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। आपने अभी पढ़ा कि Q1 इज इक्वल टू C1 V1 C2 V2। इट मीन्स यहां पर ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन करके आ गया। तो ये जो आपके पास फार्मूला आया है ये कॉमन पोटेंशियल आ गया। कब? जब दो कंडक्टर्स को जिन पर पहले से कुछ ना कुछ चार्ज है या पोटेंशियल है एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं तो
जो कनेक्ट होने के बाद, डिस्चार्जिंग के बाद इनका जो कॉमन पोटेंशियल होता है वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए इसके बाद, अब ये इस चीज को बच्चों नोट कर लीजिएगा कि V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे एक जगह कहीं नोट करके रख सकते हैं। अब इसके आगे देखिए बच्चों कि जब हमने इन दोनों को, कंडक्टर्स को कनेक्ट कर दिया, अब जब कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, चार्ज इधर से इधर फ्लो होगा, या कह लीजिए कि चार्ज बी से ए की तरफ फ्लो होगा। जब जब चार्ज फ्लो होगा तो चार्ज अपने आप नहीं फ्लो हो जाएगा, उसको फ्लो कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। और वर्क करना पड़ेगा तो क्या होगा, वो वर्क इसके इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में वेस्ट हो जाएगा या लॉस हो जाएगा, और तब ये वायर जो है हमारा ये हीटअप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसी कारण से जब किसी कंडक्टिंग वायर्स में कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो वो गर्म हो जाता है। तो एक तो ये आपके पास सामने आ गई चीज कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होगा, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से आएगी, इन्हीं में से, इन्हीं की जो टोटल एनर्जी है उसी का कुछ पोर्शन इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में या हीट में क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो हमको ये दिखाना है कि जब दो कंडक्टर्स एक दूसरे को से कनेक्ट किए जाते हैं तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है। ये दिखाने के लिए कि एनर्जी का लॉस होता है क्या करेंगे, मतलब बिफोर कनेक्टिंग टोटल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग, कनेक्टिंग द कंडक्टर्स। ठीक, कनेक्शन से पहले, इनको कनेक्ट करने से पहले इनका जो टोटल एनर्जी थी, मान लेते हैं वो U1 है बच्चों, तो U इक्वल टू क्या होगा, होता है फार्मूला हाफ CV², ये फार्मूला होगा। तो अब इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ C1 V1², और इसकी एनर्जी पहले कितनी थी, हाफ C2 V2²। अब अगर आप इसमें हाफ कॉमन ले लें तो आपके पास ये फार्मूला कुछ इस तरह से आ जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत आप समझें तो है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखिए आफ्टर कनेक्ट, मतलब जो टोटल आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आफ्टर कनेक्टिंग द कंडक्टर्स, तो यहां पर उसे हमने मान लिया U2। जैसे हम ऐसा मानेंगे तो इसकी एनर्जी अब क्या आ जाएगा, जब इनको कनेक्ट कर दिया तो कॉमन पोटेंशियल भी हो गया, तो अब केवल पोटेंशियल में चेंज आएगा और यहाँ कैपेसिटेंस वही रहेगा। जैसे एक कप है उसमें जितनी चाय आती है उतने ही लीटर या मिलीलीटर चाय आती रहेगी या पानी आता रहेगा, उसका अमाउंट कभी नहीं बदलेगा। हाँ, उसका वेट बदल सकता है, उसका मास बदल सकता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जो C1 C2 है कैपेसिटेंस, ये चेंज नहीं होगा। कैपेसिटेंस का मतलब यह है कि इफिशियंसी टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की जो क्षमता है वो चेंज नहीं होगी बच्चों। तो यहाँ पर C1 C2 में कोई चेंज नहीं, V1 और V2 अब हो गए V, और अब जब यहां से चार्ज कुछ इस पे चला गया या यहां से चार्ज कुछ इस पे आ गया, जब चार्ज शिफ्ट हो गया तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज है ये अब Q1 की जगह Q1 डैश हो जाएगा और Q2 की जगह Q2 डैश एज्यूम कर लिया। और अगर ऐसा हमने किया तो देखिए हाफ C1 V² और ये हाफ C2 V²। अब जरा बच्चों देखें तो हाफ और यहाँ C1 प्लस C2 और ये V²। अगर आप और थोड़ा सा ध्यान से देखें तो V जो आपका दे रखा है V, इस V की वैल्यू को हम क्या करते हैं, जो अभी हमने फॉर्मूला निकाला था वहां से पुट कर देंगे, और वो कितना आया था, C1 V1 प्लस C2 V2 और अपान C1 प्लस C2, और ये इसका होल स्क्वायर। तो ये आपका जो एनर्जी है ये कनेक्ट करने के बाद और ये कनेक्ट करने से पहले, तो ये दोनों एनर्जी आ गई। अब देखिए
अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, यहां थोड़ा समझ लीजिए कि 4 और 5 में कौन बड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर होगा इसमें 5 बड़ा, क्योंकि आप इतना प्रैक्टिकली एक दूसरे को इनको 4 और 5 के बारे में जानते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता ना हो, इसकी जगह ए और बी हो जाए, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि इसमें ए और बी में कौन ग्रेटर है कौन लेस है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर एक हम लोग एक व्यवस्था बनाते हैं कि अगर हमने कहा कि 4 और 5 में बताइए कौन बड़ा, तो हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं। 4 माइनस 5 और 5 माइनस 4। 4 में से 5 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, 5 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा 1, प्लस का 1। तो देखिए जब दो नंबर्स का डिफरेंस नेगेटिव आ जाए तो पहला नंबर हमेशा ग्रेटर, पहला नंबर हमेशा लेसर, और जब दो नंबर्स का डिफरेंस पॉजिटिव आ जाए तो पहला नंबर हमेशा ग्रेटर। तो अगर मैं ये कहूं कि a माइनस बी का डिफरेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब a इज ग्रेटर देन b, और अगर मैं ये कहूं कि a माइनस बी निगेटिव है, इट मींस a इज लेस देन b। तो हम अगर ये दिखा दें कि u1 माइनस u2 ये पॉजिटिव है, अगर ये दिखा पाए, अगर इनको शो कर पाए, तो क्या होगा कि जो हमारा बच्चों u1 है वो u2 से बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। और इसका मतलब u1 क्या है, कनेक्ट करने से पहले टोटल एनर्जी, और u2 क्या है, कनेक्ट करने के बाद टोटल एनर्जी। तो अगर u1 को हमने u2 से ज्यादा दिखा दिया, इसका मतलब यह है कि कनेक्शन में, यानी जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उसमें एनर्जी का लॉस हुआ, क्योंकि जो सेकेंड कंडीशन है उसी में एनर्जी हमारी पहले की एनर्जी से कुछ कम आ गई। तो आइए हम u1 माइनस u2 को कैलकुलेट करेंगे और उसकी वैल्यू को निकालेंगे। u1 हमारा ये और u2 ये, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1/2 c1 v स्क्वायर, ये आया हुआ u1 ये c1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ c2 v2 स्क्वायर माइनस, और ये आया हाफ c1 प्लस c2। और यहां अगर आप ध्यान से देखें तो एक c1 c2 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखना चाहें तो 1/2 c1 v1 प्लस c2 v2 का होल स्क्वायर अपान c1 प्लस c2, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब अगर आप चाहें तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर दें, तो क्या आएगा, यहां आगे पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, c1 v1 c2 v2 का होल स्क्वायर अपान c1 प्लस c2। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले करके और अपने आप सुरक्षित रख लीजिए, जिससे कि आपको बार बार ये नोट नहीं करना पड़ेगा। हो गया। अब देखिए आगे, अब देखें इसी इक्वेशन को हम बार बार इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, सॉल्व करेंगे। बच्चों ये स्क्वायर है, आइए जरा देखते हैं। u1 माइनस u2 कितना आया, हाफ सभी में कॉमन है, यहां पर c1 v1 स्क्वायर c2 v2 स्क्वायर और माइनस ये इसका स्क्वायर है, तो यहां आ जाएगा c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस 2c1 c2 v1 v2। नीचे आपका आएगा c1 प्लस c2। देखिए बच्चों 1/2, जैसे ही इनका एलसीएम लेंगे तो इनको इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आएगा c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर
प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, और ये माइनस है, सबके साइन चेंज होते चले जाएंगे। तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 और V2, ये आ गया। और यहां आपका आ जाएगा C1 प्लस, अब देखिए बच्चों 1/2, जैसे ही 1/2 हम करेंगे, अब यहां ये और ये और C1 स्क्वायर C2 V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये आ जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये टर्म बचा, ये टर्म बचा, ये टर्म बचा, इन सभी में अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो C1 C2 कॉमन है, तो बचा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, और नीचे आपका बचा C1 प्लस C2। अब जरा देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको कुछ नजर आएगा, क्या आया? 1/2 C1 C2, ये आपका है V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, डिफरेंस मैंने जो कहा है इसका एक बहुत बड़ा मीनिंग हो सकता है कि V1 V2 से ग्रेटर हो, या हो सकता है V2 V1 से ग्रेटर हो, तो यहां पर डिफरेंस लगा देंगे, क्योंकि आपको मालूम है a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए, इन दोनों का होल स्क्वायर में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों इक्वल है। अब कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर कैन नॉट बी निगेटिव, जो कैपेसिटेंस होगा किसी भी कंडक्टर का वो कभी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव। जब ऐसा होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है V1 माइनस V2, भाई इसका पोटेंशियल कुछ हो सकता है, इसका पोटेंशियल कुछ हो सकता है, तो उनका डिफरेंस ये आपका निगेटिव हो सकता है। और अगर ये निगेटिव हुआ तो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर होने के कारण दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव। तो यहां आप एक बात देख रहे हैं बच्चों कि 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर या डिफरेंस लगा दीजिए, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो रही है, तो पॉजिटिव है ही है। इट मीन्स U1 माइनस U2 इज पॉजिटिव, इट मीन्स U1 इज ग्रेटर देन U2। इस प्रकार बच्चों आप देख रहे हैं कि जब दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने से पहले उनकी टोटल एनर्जी, कनेक्ट करने के बाद उनकी टोटल एनर्जी से ज्यादा होती है। ये जो आप पढ़ रहे थे ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस था, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग थी। इसके बाद बच्चों मैं आपको कुछ कैपेसिटर से रिलेटेड अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, और न्यूमेरिकल के वीडियो बच्चों बहुत सारे हो जाएंगे, मैं समझता हूँ 5-7 वीडियो तो हो ही जाएंगे, तो आप उनको थारोली पढ़िएगा। मैं आपको सीक्वेंस वाइज एक एक वीडियो ठीक से समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आप उसे समझ जाए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।